माँ की कुर्बानी। एक गांव में गुंजन नाम की एक गोरी और सुंदर लड़की अपने छोटे से घर में अपने माता पिता हर्षिता और दिनेश के साथ बैठी थी। तीनों बड़ी ही गरीबी में अपना जीवन बिता रहे थे। तभी हर्षिता दिनेश से कहती है, अजी सुनते हो, क्या आपने मुखिया जी से पैसों के बारे में बात की थी? हाँ, वो कह रहे थे कि कल शाम तक पैसे दे देंगे। बस बिटिया की शादी अच्छे से हो जाए, शादी में किसी तरह की कोई परेशानी ना आए। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और एक लड़का घर में आता है। अरे अमित बेटा, तुम अंदर आओ। काकी जी, माँ ने ये भाभी के लिए लहंगा भेजा है। अच्छा, गुंजन की शादी का लहंगा आ गया, वाह। हर्षिता लहंगा खोलकर देखती है और देखकर हैरान रह जाती है। अरे वाह, कितना सुंदर है ये लहंगा। अरे वाह, कितना सुंदर है ये, बहुत अच्छा। हाँ, लहंगा तो बहुत अच्छा है और महंगा भी लग रहा है। जी अंकल जी, ये लहंगा पूरे 80,000 रुपए का है। 80,000 रुपए? बाप रे, कपड़े भी कितने कीमती आने लगे हैं। लहंगा देने के बाद अमित वहाँ से जाने लगता है। तब दिनेश बोलता है, बेटा कुछ जलपान करते जाओ। नहीं काका जी, फिर कभी। अमित वहाँ से चला जाता है। तभी हर्षिता कहती है, अरे बिटिया, तू तो सच में बड़ी भाग्यशाली है कि तुझे इतना प्यार करने वाला ससुराल मिला है। गुंजन का रिश्ता पास के गांव के एक संपन्न परिवार में तय हो चुका था और शादी को अब बस 15 ही दिन बचे थे। दिनेश रोज की तरह मजदूरी पर चला जाता है। वो गांव में छोटा मोटा काम करता है, जिससे आमदनी बहुत कम होती है। शाम को वो गांव के मुखिया बलराम के पास पहुंचता है। मुखिया जी, मुझे शादी के खर्च के लिए पैसे चाहिए। दिनेश, तू ठहरा गरीब आदमी, इस बात की क्या गारंटी है कि तू पैसे लौटा पाएगा? तुझे कुछ कीमती चीज गिरवी रखनी होगी। मुखिया जी, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर मैं तुझे पैसे नहीं दे सकता। इतना सुनने के बाद उदास मन से दिनेश घर लौट आता है और घर पहुंचते ही हर्षिता को सारी बातें बताता है, जिसे सुनकर हर्षिता परेशान हो जाती है। हे भगवान, अब क्या करेंगे जी? शादी को तो अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। इतना अच्छा रिश्ता फिर कभी नहीं आएगा। कहाँ से करें पैसों की व्यवस्था? दिनेश के पास न जमीन थी, न घर और न ही बचत, और उसका घर भी किराए का था। उधर गुंजन के ससुराल में तैयारियां जोरों पर थी। विनय के माता पिता हिमानी और मदन और भाई अमित किसी भी तरह की कमी नहीं छोड़ना चाहते थे। तभी हिमानी कहती है, चाहे जितना भी पैसा लग जाए, शादी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आखिर मेरे बेटे की शादी है। माँ, आप चिंता मत कीजिए, भाई की शादी में कोई कमी नहीं होगी। उधर गुंजन के घर उसकी सहेलियां रिया और जानवी आती हैं। और क्या हाल है गुंजन तेरे? लगता है शादी की खुशी के लड्डू फूट रहे हैं तेरे मन में। वैसे गुंजन, तू है बड़ी नसीब वाली, इतने अमीर घर में जा रही है। गुंजन उन्हें अपना लहंगा दिखाती है और थोड़ी देर के बाद रिया और जानवी घर के बाहर आती हैं और आपस में बातें करने लगती हैं। अरे गुंजन का लहंगा कितना सुंदर है यार, पूरे 80,000 का है। हाँ, हमारे ससुराल वाले तो 1,000 का भी नहीं देंगे। अरे सुन, अगर हम गुंजन का लहंगा चुरा लें तो उसे बेच देंगे और पैसे आधे आधे बांट लेंगे। हाँ, पर चुराएंगे कैसे? अरे उसके घर का पिछला दरवाजा हमेशा खुला रहता है। आधी रात को जाएंगे और चुरा लाएंगे। रात को दोनों चुपचाप घर में दाखिल होती हैं और लहंगा चुरा लेती हैं। सुबह किसी का ध्यान अलमारी की ओर नहीं जाता। मैं एक बार मनोहर मालिक से पैसे मांग कर देखता हूँ, वही हमारी आखिरी उम्मीद है। दिनेश मनोहर के पास पहुँचता है। मनोहर अपने गांव का सबसे अमीर आदमी था। मालिक, मेरी बेटी की शादी है, मेरे पास पैसे नहीं है, बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ,
मुझे लगभग 80,000 रुपए की जरूरत है। मैं 80,000 रुपए तो नहीं दे सकता, पर 40,000 दे सकता हूँ। मालिक, यही बहुत है। मनोहर दिनेश को 40,000 दे देता है और दिनेश उन पैसों को लेकर घर पहुंचता है। तभी घर में हड़कंप मचा होता है। हे भगवान, बिटिया की शादी का लहंगा नहीं मिल रहा है। हम कब से ढूंढ रहे हैं पिताजी, पर वो कहीं नहीं दिख रहा। अरे देखो ठीक से, यहीं कहीं रखा होगा ना। अरे मैंने लहंगा अलमारी में ही रखा था, पता नहीं कहाँ चला गया। बाबा, क्या मेरी शादी टूट जाएगी अब? धीरे धीरे 2 दिन बीत जाते हैं, पर लहंगा नहीं मिलता। दिनेश इस तनाव को बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसे पैरालिसिस हो जाता है। अब वो बिस्तर पर पड़ जाता है। शादी से पहले ससुराल वाले घर आते हैं और हिमानी कहती है, समधी जी की हालत सुनकर बड़ा दुख हुआ, पर शादी की तारीख नहीं बदली जा सकती। विनय के माता पिता कुछ देर रहते हैं और फिर अपने घर के लिए निकल जाते हैं। तब हर्षिता अपने आप से कहती है, हे भगवान, अब क्या करें? अब तो बस 5 दिन बचे हैं और लहंगा तो अभी तक नहीं मिला है। इसी तरह 4 दिन और बीत जाते हैं। गुंजन अपने पिता के पास बैठी थी। बाबा, कल मेरी शादी है और माँ तो सवेरे से कहीं दिख ही नहीं रही है। अब हम क्या करेंगे बाबा? अब हम क्या करेंगे? तभी हर्षिता एक थैली लेकर आती है। माँ, ये क्या है माँ? बिटिया, ये तेरा लहंगा है। मुझे ये एक जगह पड़ा हुआ मिला। अरे वाह माँ, मिल गया मेरा लहंगा। अगले दिन शादी हो जाती है और विदाई के समय गुंजन अपनी माँ के गले लगती है। माँ! तभी उसका हाथ माँ की कमर पर लगता है और उसे वहाँ पट्टी बंधी हुई महसूस होती है। तब वो अपनी माँ से पूछती है, माँ, ये पट्टी, ये आपको चोट लगी थी क्या माँ? बताओ माँ। तभी एक आदमी वहाँ आता है और पूछता है, यहाँ हर्षिता जी कौन है? जी, मैं हूँ हर्षिता, कहिए। मैं चमन हूँ, सिटी हॉस्पिटल से। आपकी किडनी सेल की जो रकम बाकी थी वो और ये दवाइयाँ देने आया हूँ। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। तभी गुंजन कहती है, माँ, आपने अपनी किडनी क्यों बेची माँ? आपने क्यों बेची अपनी किडनी? बिटिया, इंसान एक किडनी के सहारे भी जी सकता है, पर मैं तेरी शादी नहीं टूटने दे सकती थी। गुंजन फूट फूट कर रोने लगती है। माँ, ये आपने क्या किया माँ? मैं कितनी बुरी बेटी हूँ। माँ! नहीं बिटिया, रोते नहीं, ऐसा मत कह। हर माँ अपने बच्चे की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है। तू रो मत बेटी, तू रो मत। दोनों माँ बेटी एक दूसरे के गले लगकर खूब रोती हैं। जा बिटिया जा, अब अपने ससुराल जा और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर। गुंजन अपने ससुराल चली जाती है। तो दोस्तों, ऐसे होते हैं माता पिता जो अपनी जान की परवाह किए बिना अपने बच्चों की खुशियों के लिए जी जान लगा देते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगली भावनात्मक कहानी के साथ।